हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अल्फाबेट टेस्ट के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 वीडियो को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 16 तक डिस्कस किया था। 16 के आगे नेक्स्ट हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस कॉन्सेप्ट। हमें यहां पर लीडर, डिजिट और सिंबल का एक सीक्वेंस दिया गया है एंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें यहां पर एक सीरीज दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में ये क्वेश्चन मार्क जो है इसके जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो चलो इसको जरा समझते हैं। देखो, हमें यहां पर टोटल 4 यहां पर ग्रुप दिए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप में 5, ई एंड डॉलर। सेकेंड ग्रुप में है MIP। थर्ड ग्रुप हमें फाइंड करना है एंड फोर्थ ग्रुप है हमारा 1HQ। ओके, हमें यहां पर सबसे पहले ये समझना है कि ये जो ग्रुप में जो 3 एलिमेंट लिखे गए हैं ये कैसे लिखे गए हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये हमने फाइंड कर लिया तो हम आसानी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला ग्रुप है हमारा 5E डॉलर का। ओके, तो देखो 5 यहां पर है, यहां पर ई है। 5 और ई के बिटवीन 1 लेटर का गैप है और फिर यहां पर डॉलर है। ई और डॉलर के बिटवीन 2 लेटर का गैप है। फिर जब हम फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप पे जा रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट है डॉलर और सेकंड ग्रुप का फर्स्ट है एम। डॉलर के बाद हमने एम लिया है, डॉलर के बाद एम डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि यहां पर गैप 0 का है। फिर हमारा एम, आई, सिमिलर 1 लेटर का गैप एंड आई के बाद पी, 2 लेटर का गैप। यानी कि इन दोनों ग्रुप में सिमिलर रिलेशन है, पहले 1 लेटर का गैप है देन 2 लेटर का गैप है। जब हम वन ग्रुप से सेकंड ग्रुप पर मूव कर रहे हैं तो 0 लेटर का गैप है। नेक्स्ट टर्म हमारा होना चाहिए T, U और 7। देखो उसके बाद भी आपका पैटर्न बराबर चल रहा है, 1H एंड Q। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए TU7। एवरीवन क्लियर? ओके, सिंपल सा हमें ग्रुप को फाइंड करना था कि इनमें कितने लेटर का गैप है। एक बार हमें गैप मिल जाएगा देन हम आसानी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडवे बिटवीन द 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द 7th फ्रॉम द राइट एंड। बोला जा रहा है कि यहां पर जो सीक्वेंस दिया गया है इस सीक्वेंस में एग्जैक्टली मिडल में कौन है, किसके मिडल में। 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से जो 11th है एंड 7 फ्रॉम द राइट एंड, और राइट एंड से जो 7 है, उन दोनों एलिमेंट के एग्जैक्टली मिडल में कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड से 11 एलिमेंट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारा आई है। और इधर से आएंगे, हमें 7 ढूंढना है राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 है। सो जो लेफ्ट हैंड से 11 है और जो राइट हैंड से 7 है, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में कौन है। आई और 1 के मिडल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9 है। 9 का मिडल क्या होगा, 4 लेटर लेफ्ट, 4 लेटर राइट, 8 हो गए। जो फिफ्थ होगा वो हमारा एग्जैक्टली मिडल होगा। यहां से 4 लेटर आपके लेफ्ट में हो जाएंगे, 4 लेटर आपके राइट में हो जाएंगे, एग्जैक्टली मिडल में कौन है आपका, एट द रेट। एवरीवन क्लियर? ठीक है, जो सिचुएशन हमें दिया जाएगा हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pair of letter are there in the word understand which have same number of letter between them as in English alphabet both forward and reverse direction। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम करता है, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। अंडरस्टैंड, हमें एक वर्ड दिया गया है, ठीक है। बोला जा रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर।
पेयर ऑफ लेटर किसको बोलते हैं? तो देखो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, छोटा सा वर्ड पर एप्पल। मैं यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा एबीसीडी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बराबर। फर्स्ट 13 लेटर लेफ्ट टू राइट, नेक्स्ट 13 लेटर राइट टू लेफ्ट। हम लोग पार्ट वन में समझे थे कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं। ओके। ठीक है, चलो। अब देखो, पेयर ऑफ लेटर क्या होता है। आपके पेयर ऑफ लेटर का मतलब दो लेटर की बात हो रही है। सो ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेट में टू लेटर के बिटवीन जितने लेटर होते हैं, दिए गए वर्ड में भी अगर उन दो लेटर के बिटवीन उतने ही लेटर है तो वो क्या कहलाएंगे? पेयर कहलाएंगे। ठीक है। तो जैसे एप्पल मैंने यहां पर लिखा। अब एप्पल में ए और ई के बिटवीन कितने लेटर है? सो ए और ई के बिटवीन आपके टोटल थ्री लेटर है। ओके। ए और ई के बिटवीन टोटल थ्री लेटर है। ओरिजिनल एबीसीडी में ए और ई के बिटवीन कितने लेटर है? वन टू थ्री, यहां भी थ्री लेटर है। तो हम बोलेंगे कि ए और ई जो है आपस में क्या है? पेयर है। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड अंडरस्टैंड विच हैव सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में दो लेटर के बिटवीन जितने लेटर होते हैं, दिए गए वर्ड में भी अगर उन दो लेटर के बिटवीन उतने ही लेटर हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लेटर आपस में क्या होंगे? पेयर होंगे। क्लियर है? तो अभी ये तो छोटा वर्ड था। ओके, तो हमने फाइंड किया। अब ये बड़ा वर्ड है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, आपको ना काउंटिंग करना है अपना एबीसीडी। ठीक है? कैसे? चलो यहां पर समझेंगे। देखो, पहला लेटर यू है, तो आपको ना यू के आगे रीड करना है। जैसे यू के बाद क्या आता है? वी। तो आपको वी रीड करना है। अगर वी यहां होता तो पेयर होता, नहीं है तो पेयर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो लेटर हम रीड कर रहे हैं, अगर वो लेटर वहां पर अवेलेबल है तो पेयर होगा, और अगर लेटर अवेलेबल नहीं है तो पेयर नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब जेड के बाद एबीसीडी फिर से री स्टार्ट। ए, बी, सी, डी। डी हमने रीड किया और डी यहां पर अवेलेबल है, इसका मतलब है कि यू और डी आपस में एक पेयर है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप काउंट कर लो। यू और डी के बिटवीन अंडरस्टैंड में कितने लेटर हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओरिजिनल एबीसीडी में यू और डी के बिटवीन कितने लेटर हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो ओरिजिनल एबीसीडी में भी यू एंड डी के बिटवीन एट लेटर है। अंडरस्टैंड में भी यू और डी के बिटवीन एट लेटर है। मींस यू और डी आपस में क्या होंगे? पेयर होंगे। क्लियर? अभी यू से हमने काउंट कर लिया, अब एन से चलेंगे। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। कोई भी नहीं मिला। डी से चलेंगे। डी, ई। ओरिजिनल एबीसीडी में डी और ई के बिटवीन कोई लेटर नहीं, यहां भी डी और ई के बिटवीन कोई लेटर नहीं, मतलब कि डी और ई आपस में पेयर होंगे। अच्छा, डी से ई मिल गया तो ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर देना है, नहीं, आपको डी से पूरा लास्ट तक काउंट करना है, क्योंकि एक ही लेटर से एक से ज्यादा पेयर मिल सकता है। सो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। कोई भी नहीं है। ई से चलेंगे। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। ई से भी कोई नहीं मिला। आर से चलेंगे। आर, एस। ठीक है, हमें आर एस मिला। फिर आर से चलेंगे। आर, एस, टी। हमें आर से एक और मिला, टी। ओरिजिनल एबीसीडी में आर और टी के बिटवीन वन लेटर, यहां भी आर और टी के बिटवीन वन लेटर। ठीक है। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। अब कोई नहीं है। अब एस से चलेंगे। एस, टी। ओके।
STUVW खत्म, टी से चलेंगे TUVW खत्म, ए से चलेंगे ABC, अब एन से चलेंगे NO। तो ये हमारा फॉरवर्ड था। फॉरवर्ड में हमें कितने पेयर मिले? 5। अब हमें रिवर्स भी जाना है, यानी कि अब डी से यू तक आपको काउंट करना है। DEFGHIJKLM, कोई भी नहीं मिला। एन से चलेंगे NOPQR, एन से आपका आर मिल रहा है। ओके, NOPQR, STUV, ए से चलेंगे ABCDE, सो आपका ए से ई मिला। ओके, ABCDEFGH खत्म। अभी टी से चलेंगे TUVWXYZ, एस से चलेंगे STUVWX, आर से चलेंगे RSTUV, ई से चलेंगे EFGH, DEFNO। सो टोटल हमारे जो पेयर हैं 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, 7 पेयर हमारा यहां पर बन रहा है अंडरस्टैंड में। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम करेगा। आपको एक एक लेटर को काउंट करना है। अगर आप ध्यान से काउंट करोगे आपका आंसर राइट आएगा। एक भी लेटर गड़बड़ हुआ आपका आंसर गलत होने का चांस है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से और टाइम लेकर करना होता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करवाता है। ओके, हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वर्बली भी सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करने वाला है उस पर थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर। 20 पे चलेंगे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रिलेशनशिप which have same number of letter between them as in English alphabet both forward and reverse direction। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप। ठीक है, चलो पहला लेटर क्या है? पहला लेटर है हमारा आर। सो RSTUVWXYZABC, कोई भी नहीं मिला। ई से चलेंगे EFGHI, ई से आई हमारा मिल रहा है। ठीक है, EFGHIJKLMNO, कोई भी नहीं मिला। एल से चलेंगे LMNOPQRSTU, ए से चलेंगे ABCDEFGHI। उसके बाद अब हम टी से चलेंगे TUVWXYZA, कोई भी नहीं मिल रहा है। आई से चलेंगे IJKLMNO, कोई भी नहीं मिला। ओ से चलेंगे OPQRST, यहां भी कोई नहीं मिला। एन से चलेंगे NOPQR, यहां भी कोई नहीं है। एस से चलेंगे STUV, यहां भी कोई नहीं है। HI, यहां पर एक मिल रहा है HI। ओके, HIJ, उसके बाद IJ। तो फॉरवर्ड में हमें सिर्फ दो ही मिला। अब हम चलेंगे रिवर्स में। PQRS, पी से हमारा एस मिल रहा है। ठीक है, PQRSTUVWXYZA, खत्म। आई से चलेंगे IJKLMNOPQRS, कोई भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम एच से चलने चलने वाले हैं। HIJKLMNOPQ, कोई भी नहीं मिला। एस से चलते हैं STUVWXYZA, कोई भी नहीं मिला।
एन से चलेंगे एन ओ। ओके, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, अभी कोई नहीं है। ओ से चलेंगे ओ पी क्यू आर एस टी यू, खत्म। आई से चलेंगे आई जे के एल आई एल, एक और मिला आई जे के एल एम एन। ओके, टी से चलेंगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी एल एम एन ई एफ। सो टोटल हमारे पेयर रिलेशनशिप में कितने बन रहे हैं? 5। सो योर आंसर इज 5, ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा आपका सिंपल वाला है। बोला जा रहा है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड फ्लावर बेड। हमें एक वर्ड दिया गया फ्लावर बेड। बोला जा रहा है कि इस वर्ड में जो लेटर है, इन लेटर का यूज करके हम कौन सा वर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उल्फ, उल्फ हम क्रिएट कर लेंगे, डब्ल्यू ओ एल एफ हमारे पास है। लोअर, एल ओ डब्ल्यू ई आर, लोअर भी बन जाएगा। फॉलोवर, फॉलोवर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ओ नहीं है। अगर आपको एक ओ दिया गया है तो इसको एक ही बार आप यूज कर सकते हो, इसको दो बार आप यूज नहीं कर सकते हो। सो योर आंसर इज फॉलोवर। फॉलोवर हमारा वर्ड क्रिएट नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रिफॉर्मेशन। अगेन, कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा वर्ड हमारा फॉर्म नहीं होगा इन लेटर का यूज करके? फॉर्मेट, फॉर्मेट हो रहा है। रिफ्रैक्ट, सी हमारे पास है क्या रिफॉर्मेशन में? नहीं। सो रिफ्रैक्ट आंसर है कि बिकॉज सी हमारे पास है ही नहीं। जब सी है नहीं तो इसका मतलब है कि हम रिफ्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे वर्ड बनेंगे, एक बार आप देखना चाहो तो देख लो। रिफ्रेन, आर ई एफ, ओके, आर ए आई एन, रिफ्रेन हो जाएगा। मोशन, एम ओ टी आई ओ एन, मोशन भी बन जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं बन सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट। विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अभी आपको बताना है कौन सा वर्ड बनेगा। विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रिवरेंस। ठीक है, रिवर, रिवर बनेगा क्या? नहीं, बिकॉज हमारे पास आई नहीं है तो रिवर नहीं बनेगा। हमें हमें क्या फाइंड करना है? विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, जो बनेगा वो हमें निकालना है। नियर, ए हमारे पास नहीं है तो नियर भी नहीं बनेगा। रिजर्व, आर ई एस है क्या? एस भी नहीं है, सो रिजर्व भी नहीं बनेगा। नेवर, अब लास्ट तो यही है तो नेवर बनना चाहिए। एन है, ई है, वी है, ई है, आर है, सो नेवर आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन रीड करते टाइम ध्यान से कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैन बी फॉर्म या कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें आंसर करना होता है। नेक्स्ट, विच वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डे टाइम। डे टाइम से हम कौन सा वर्ड क्रिएट कर सकते हैं? चलो देखा जाए। टायर्ड, टी आई आर नहीं है हमारे पास, टायर्ड नहीं बनेगा। डैमसेल, एम डी है, ए है, एम है, बट एस नहीं है, डैमसेल भी नहीं बनेगा। एम्ड, ए आई एम ई डी, यस, एम आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा नंबर टेस्ट पर आ रहे हैं। अल्फाबेट टेस्ट अभी तक हम लोग ने जो किया वो अल्फाबेट से रिलेटेड था, अब थोड़ा नंबर से रिलेटेड। ठीक है, देखो नंबर में आपको दो चीज को समझना है। एक होता है हमारा नंबर और एक होता है हमारा डिजिट। ठीक है, डिजिट और नंबर दोनों एक ही वर्ड नहीं है, ये अलग अलग वर्ड है। डिजिट हम किसको बोलते हैं? जो सिंगल होते हैं उनको हम डिजिट बोलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे डिजिट हैं। ठीक है, टोटल कितने डिजिट? 10। और नंबर हमारे इन्फिनाइट होते हैं। नंबर किसको बोला जाता है? जब हम दो या दो से ज्यादा डिजिट के ग्रुप को एक साथ लिखते हैं तो हमारा नंबर होता है, जैसे 10। 10 इज अ नंबर। ओके, 10 को लिखने के लिए हमें 1 और 0, दो लेटर की जरूरत पड़ी।
625 इज अ नंबर, इसको लिखने के लिए हमें 3 डिजिट की जरूरत पड़ी। 2026, 27, 28 कुछ भी ले सकते हो। 2026 लिखने के लिए हमें 4 डिजिट की जरूरत पड़ी। ओके। 10,125 लिखने के लिए हमें 5 डिजिट की जरूरत पड़ी। तो नंबर किसको बोला जाता है? जब दो या दो से ज्यादा डिजिट को हम एक साथ लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। एवरीवन क्लियर? ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोला जा रहा है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर 213659487 विल रिमेन सेम व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो, हमें एक ओरिजिनल नंबर दिया गया है। ओरिजिनल नंबर है हमारा 2, 1, 3, 6, 5, 9, 4, 8, 7। बोला जा रहा है कि ऐसे कितने डिजिट का पोजीशन रिमेन सेम रहेगा अगर दिए गए नंबर में जो डिजिट है उन डिजिट को हम अरेंज कर दे। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 2, 1, 3, 6, 5, 9, 4, 8, 7 विल रिमेन सेम व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो ओरिजिनल नंबर हमें दिया गया है, इसमें जो डिजिट है, इन डिजिट को हमें क्या करना है? इन डिजिट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट को लिखेंगे। तो यहां जीरो नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। सबसे छोटा क्या होगा? हमारा 1। उसके बाद 2। ध्यान रखना जो डिजिट अवेलेबल है वही लिखना है। 3। फिर 4। 4 है क्या? हाँ, तो 4 आ जाएगा। फिर 5। फिर 6। फिर 7। फिर 8। और फिर 9। जो नंबर दिया गया था उस नंबर में जो डिजिट थे उन डिजिट को हमने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देन हाउ मेनी डिजिट, ऐसे कितने डिजिट हैं जिनका पोजीशन रिमेन सेम है? तो देखो, 3 जहां पर था 3 वहीं पर आया है। 5 जहां पर था 5 वहीं पर आया है। और 8 जहां पर था 8 वहीं पर आया है। सो 3 ऐसे डिजिट हैं जिनका पोजीशन क्या था? रिमेन सेम था। ओरिजिनल नंबर में भी वो लोग वहीं पर थे, और जब हम उस नंबर के डिजिट को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो भी उनका पोजीशन वही था। इसका मतलब है कि 3 ऐसे डिजिट है जिनका पोजीशन क्या था? रिमेन सेम था। क्लियर है? चल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 5872963341, each of which is as far away from the beginning of the number as when they are arranged in descending order? देखो, रिमेन सेम, कभी कभी आपको क्वेश्चन में अलग अलग वर्डिंग देंगे लेकिन मीनिंग सेम है। रिमेन सेम, अनचेंज्ड, और एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर ये 3 वर्ड आपको दिए गए क्वेश्चन में है तो याद रखना, ये 3 वर्ड भले अलग अलग आपको दिख रहे हैं बट इनका मीनिंग जो है सिमिलर है। रिमेन सेम का मतलब क्या? जो जहां पर है वहीं पर आना चाहिए। अनचेंज्ड का मतलब क्या? जो चेंज नहीं हुआ, यानी जहां पर है वहीं पर आना चाहिए। और एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब क्या? जो बिगिनिंग में जहां पर है अरेंज करने के बाद भी वहीं पर आना चाहिए। तो इसका भी मीनिंग क्या था? सेम था। ठीक है, तो वर्डिंग भले अलग है बट उसका मीनिंग क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम करेंगे। हमें एक ओरिजिनल नंबर दिया गया है। नंबर है हमारा 58729634 ओके। अब हमें इसको क्या करना है? अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? बड़े से छोटा डिजिट।
तो सबसे पहले नाइन, नाइन है हाँ, तो नाइन को यहां लिखेंगे, फिर एट, फिर सेवन, फिर सिक्स, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, एंड फिर वन। जो नंबर हमें दिया गया था उस नंबर के अंदर जो डिजिट थे, उन डिजिट को हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ऐसे कितने डिजिट है जो एज पर अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर, बिगिनिंग में जहां पर थे नंबर के, एज व्हेन दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद भी वहीं पर आए हैं, ऐसे कितने डिजिट है। सो एट जहां है एट वहीं पर आया, सेवन जहां पर है सेवन वहीं पर आया, थ्री जहां पर है थ्री वहीं पर आया, एंड वन जहां पर है वन वहीं पर आया। सो हाउ मेनी डिजिट, आंसर इज फोर डिजिट, ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो हमें यहां पर सिचुएशन क्या दिया जा रहा है, बोला जा रहा है द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड द एट डिजिट ऑफ द नंबर 30892574 आर इंटरचेंज। सबसे पहले यहां पर हम लोग समझेंगे, हमें नंबर दिया गया है 30892574। तो जो नंबर दिया गया रहता है उसमें जो हमारा फर्स्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, ठीक है, फर्स्ट डिजिट। ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, और ये एट डिजिट है, ठीक है। तो हमें जो पहले ओरिजिनल दिया गया उसको ओरिजिनल को लिख लेते हैं, 30892574, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एंड एट। अब हमें जो सिचुएशन दिया जा रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक न्यू नंबर को यहां पर क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है, पहले द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड द एट डिजिट्स ऑफ द नंबर 30892574 आर इंटरचेंज। सेकेंड और एट को इंटरचेंज करना है, यानी कि फोर आ जाएगा सेकेंड पर और जीरो चला जाएगा एट पर, ओके। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ डिजिट आर इंटरचेंज, फोर्थ और फिफ्थ। सो टू आ जाएगा यहां पर, नाइन आ जाएगा यहां पर, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स डिजिट आर इंटरचेंज। सो सिक्स पर फाइव है एंड फर्स्ट पर थ्री है, सो फर्स्ट और सिक्स को इंटरचेंज। देन थर्ड एंड सेवन, सो सेवन पर सेवन है और थर्ड पर आपका एट है। तो ये हमने न्यू नंबर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, जो उन्होंने हमें सिचुएशन दिया उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ थ्री आफ्टर द रीअरेंजमेंट। जब हमने रीअरेंजमेंट किया तो थ्री के थर्ड लेफ्ट में कौन है ये हमसे पूछा जा रहा है। सो थ्री का थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट किधर जाएगा, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ। सो थ्री का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। योर आंसर इज सेवन, ऑप्शन सी, ओके। हमें एक सिचुएशन दिया, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने अपने नंबर को क्या किया, फिर से एक नया नंबर क्रिएट किए। नया नंबर जो आया उसमें थ्री के थर्ड लेफ्ट में कौन था वो डिजिट हमको बताना था। क्लियर है, चल नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोला जा रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इन द नंबर 875621। आपको एक नंबर दिया गया है 875621। आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये आपका सेकेंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है,
ये फिफ्थ डिजिट है और ये सिक्स्थ डिजिट है, ठीक है। सो हमसे पूछा जा रहा है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। सो ऑड प्लेसेस का मतलब क्या? जो फर्स्ट पर है, थर्ड पर है और फिफ्थ पर है, ये आपके क्या कहलाएंगे? डिजिट एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेस पर कौन कौन है? 8, 5 और 2। ऑड डिजिट और इवन डिजिट मत ले लेना, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेस पर है, यानी फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पर जो है, उसको हम लोग बोलेंगे डिजिट एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पर 8, 5, 2, इनका सम क्या हो जाएगा? 8, 5, 13 to 15। और इवन प्लेस आपके कौन होंगे? जो सेकंड पर है, फोर्थ पर है और सिक्स पर है, ये आपके इवन प्लेसेस वाले हो जाएंगे। सो 7 + 6 + 1, इनका सम कितना हो जाएगा? 14। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? आंसर इज 1। आपसे पूछा गया था व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इन द नंबर 875621। सो ऑड प्लेस का सम आया 15, इवन प्लेस का सम आया 14। दोनों का बिटवीन का जो डिफरेंस है वो है हमारा 1 का। क्लियर एवरीवन? चलो, क्वेश्चन नंबर 29। How many such pair of digit are there in the number 8415372 6, each of which has as many digit between them in the number as when they are arranged in ascending order? ठीक है। तो देखो, हमें अरेंज नहीं करना होता है, वर्डिंग पर नहीं जाना है, हमें यहाँ डिजिट का पेयर ढूंढना है। अभी अभी हमने लेटर का पेयर समझा, अब डिजिट का पेयर समझेंगे। हमारे डिजिट कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे डिजिट है, ठीक है। देखो, डिजिट का पेयर के लिए हमें क्या चाहिए? डिजिट पेयर। सबसे पहला रूल कि यहां पर जो आपकी काउंटिंग होगी, काउंट ओनली फॉरवर्ड, यानी कि आपको अब रिवर्स आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉरवर्ड में काउंट करना है। दूसरा, काउंटिंग हमें करना कैसे है? तो काउंट हमें करना है जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। या तो असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करोगे, या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करोगे। तो बस यही दो रूल है। लेटर में हम लोग हमेशा आगे की तरफ ही जाते हैं, बट यहां पर आपको 0 to 9 भी काउंट करना पड़ सकता है और 9 to 0 भी काउंट करना पड़ सकता है। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। असेंडिंग बोलेगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे काउंट करना है। डिसेंडिंग बोलता तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे काउंट करना है, ठीक है। तो हमें नंबर दिया गया है 8, 4, 1, 5, 3, 7, 2, 6। और हमसे बोला जा रहा है कि ऐसे कितने आपके डिजिट का पेयर है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे? 8 से काउंटिंग करेंगे। 8, 9, उसके बाद क्या आएगा? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नहीं मिला। अगर डिसेंडिंग बोला होता तो हम कैसे जाते? डिसेंडिंग बोला होता तो 8,
7 6 5 पेयर मिल गया, 4 3 2 एक और पेयर मिल गया 1, ऐसे हम जाते हैं। ठीक है, तो जब डिसेंडिंग बोलेगा तो 8 7 6 5 4 3 ऐसे जाना था। असेंडिंग बोला मतलब छोटे से बड़ा, यानी 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 0 आएगा, क्योंकि 9 पर हमारा लास्ट डिजिट है, 9 के बाद फिर से आपका 0 स्टार्ट होता है। जैसे जेड के बाद आप ए काउंट करते हो, यहाँ 9 के बाद आप 0 काउंट करते हो। ठीक है, 8 9 0 1 2 3 4 5, कोई भी पेयर नहीं मिला। 4 से चलेंगे, 4 5 6 7 8 9 0, कोई भी पेयर नहीं मिला। अब 1 से चलेंगे, 1 2 3, एक पेयर मिल गया। सो ओरिजिनली हमारे डिजिट में 1 और 3 के बिटवीन कितने डिजिट हैं? 1। यहां भी 1 और 3 के बिटवीन कितने डिजिट है? 1, इसलिए 1 और 3 क्या है? पेयर है। 1 2 3 4 5 6, एक और मिला, 1 से 6 मिला। आपके ओरिजिनल 1 से 6 के बिटवीन 1 2 3 4, 4 डिजिट है। यहां भी 1 और 6 के बिटवीन 1 2 3 4 डिजिट है, इसलिए 1 6 भी पेयर है। आगे चलेंगे 5 से, 5 6 7, 5 से आपका 7 मिला। ठीक है, उसके बाद चलेंगे 5 6 7 8 9, खत्म। 3 से चलेंगे, 3 4 5 6, 3 से हमें 6 मिल रहा है। 7 8 9 2 3, सो टोटल आपके पेयर कितने? 4 पेयर, आंसर इज 4। यहां रिवर्स आने की कोई जरूरत हमें नहीं रहती है। डिजिट में सिर्फ हमें फॉरवर्ड जाना होता है, रिवर्स नहीं। काउंटिंग या तो असेंडिंग करना है या तो डिसेंडिंग, जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक का। ठीक है, बोला जा रहा है इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ नंबर, ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट ऑड नंबर। बोला जा रहा है कि अगर पॉसिबल है तो एक नंबर फॉर्म करो जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसका? 2 डिजिट ऑड नंबर का, यूजिंग द सेकेंड, फोर्थ एंड सेवन डिजिट ऑफ द नंबर 7 9 3 1 4 2 6 5 8, using each only ones. Then which of the following is the second digit of that 2 digit odd number? ओके, इस पर हम बाद में फोकस करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया इस पर हम बाद में फोकस करते हैं। पहले जो हमें कंडीशन दिए गए हैं उस कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम काम करेंगे। पहले बोला जा रहा है कि अगर पॉसिबल है तो एक नंबर फॉर्म करो जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसका? 2 डिजिट ऑड नंबर का। ठीक है, और आपको यूज करना है सेकेंड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंड सेवन डिजिट। सो आपके पास टोटल 3 डिजिट है, 9 1 और 6। इन 3 डिजिट का यूज करके अगर पॉसिबल है तो एक नंबर फॉर्म करो जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो एक मेरा यहां पर स्क्वायर बनेगा 196। किसका स्क्वायर है ये? 14 का स्क्वायर है। क्या ये चलेगा? आंसर इज नो। क्यों? विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट ऑड नंबर। हमें जो स्क्वायर बनाना है वो 2 डिजिट ऑड नंबर का बनाना है, और 196 तो 2 डिजिट इवन नंबर का स्क्वायर हो गया, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर दूसरा नंबर सोचेंगे। दूसरा एक और स्क्वायर बन रहा है, क्या? 169। ये किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है। ये चलेगा? तो आंसर है हाँ। तो उसने बोला कि अगर पॉसिबल है तो एक नंबर फॉर्म करो जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसका? 2 डिजिट ऑड नंबर का। बराबर हमारा आ गया, नंबर हमने बना लिया जो एक परफेक्ट स्क्वायर था 2 डिजिट ऑड नंबर का। हमने यूज किया सेकेंड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंड सेवन डिजिट। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हम कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड डिजिट ऑफ दैट 2 डिजिट ऑड नंबर। ये जो 2 डिजिट का ऑड नंबर आया है, इसका सेकेंड डिजिट क्या है? इसका सेकेंड डिजिट क्या है? 3 है। सो योर आंसर इज 3। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ओके,
सो थैंक यू एवरीवन इस सेशन के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।